राधे राधे। आप देख रहे हैं वाई न्यूज में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन भगवान बांके बिहारी की नगरी है, राधा माधव की नित्य लीला भूमि है। कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में भगवान बसते हैं, यहाँ के पत्ते पत्ते पर राधे राधे की ध्वनि सुनाई देती है। और इसी वृंदावन में आप संत महात्मा भजन करते हुए देखते हैं। लेकिन हम आपको आज एक ऐसी नई चीज़ दिखा रहे हैं जो भक्ति क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक ये स्कूटी है, इसको एक बड़े ही अलग ढंग से सजाया गया है और रात के समय ये एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खासकर कुंभ मेला क्षेत्र में परिक्रमा मार्ग पर ये महात्मा हैं और भगवान के नाम का प्रचार करते हुए, कीर्तन करते हुए लोगों को भगवान का नाम सुना रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने अपने इस स्कूटी को इस तरह से सजाया है। मोर पंख भी हैं, माइक भी लगा हुआ है, एलईडी है, इनके गले में भगवान की देखिए ये तो सुंदर छवि भी है जिसमें श्री हितरवंश महाप्रभु जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं और इनके गुरुदेव का भी फोटो है। तो कुल मिलाकर ये एक आस्था का एक बहुत बड़ा उदाहरण कह सकते हैं कि एकदम उसको मॉडिफाई किया तो इसको नया रूप दिया। आइए संत भगवान से बात करते हैं, कौन है, कहाँ से आए और ये सब क्यों करते हैं। हाँ, आपका शुभ नाम? श्री राधे श्याम। महाराज जी, हमारे शरीर का नाम तो अब बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे गुरुदेव ने नाम दिया हुआ है। तो गुरुदेव ने नाम दिया है वो बिजली सखी। बिजली सखी, या तो बिजली सखी कह दो या बिजली बाबा कह दो, बिजली बाबा। पर हमारे गुरुदेव के हृदय की पुकार है बिजली सखी। तो तभी आप ये पूरा बिजली का सब जो इलेक्ट्रिक बाइक को इस तरह से सजाया है आपने। तो ये सब क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, ये संसार में साधारण व्यक्ति को कोई पूछता नहीं, उसे कोई विशेषता होना चाहिए। जैसे आधुनिकता में देखिए, हम थोड़ा सा हमारा विषय नहीं है लेकिन लेके चलते हैं। बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नोटों वाले महाराज, बढ़िया सूटेड बूटेड है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने यहाँ से तो पेंट फाड़ रखा, फटे हुए पेंट नए हैं, यहाँ से फाड़ रखा। क्यों? कि उनको कोई देखे, लेकिन वो देखने का वो नश्वर रूप है। तो इस संसार में हम केवल दूसरे को दिखाना चाहते हैं, जो होते नहीं वो दिखाना चाहते हैं। यही मुख्य भावना रहती है हम लोगों की कि मुझे कोई सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, विद्वान, हर तरह से वान समझे, कीर्तिवान, यशवान, विद्यावान, धनवान आदि आदि। अच्छा, आपने अपनी स्कूटी पर लिखा हुआ है नाम विभाग। नाम विभाग का मतलब केवल प्रभु का नाम, केवल भगवान का नाम। क्यों भगवान का नाम ही लेते हैं हम, इसलिए सब भगवान का नाम। भगवान का नाम दान कर रहे हो आप? यहाँ हम दान करने वाले कौन होते हैं? ये तो जो आप देख रहे हैं हमारे गुरुदेव की देन है। नहीं तो यहाँ तो जैसे कुंभ है, परिक्रमा मार्ग है, लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, तो सबको आप माइक के माध्यम से भगवान का नाम सुना रहे हो? जी हाँ, ऐसा सिद्धांत है, शास्त्रों का सिद्धांत है कि व्यक्ति भगवान का नाम ले अथवा न ले, अगर उसे कान में एक बार नाम पड़ जाता है तो उसका जीवन मुक्त यानी उद्धार होना उसका निश्चित है। तो इस माध्यम से लताएं जो आप देख रहे हैं, लताएं हैं, जीव जंतु, करोड़ों जीव जंतु आपको भगवान नाम नहीं ले सकते, उनके भी कानों में जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, वो आपको करोड़ों आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, ये आपने जो बिल्कुल जो भेष बनाया विचित्र, कान में भी आपने कुंडल है, माथे पर मुकुट है, मोर पंख भी जो लगाई हैं उनमें भी एलईडी लगाए हुए हैं, तो ये सब कहाँ से आइडिया आया? आइडिया केवल इस, देखिए हम जिस मार्ग में चलते हैं वो आइडिया आ ही जाता है, क्योंकि बिना गुरु के कल्याण नहीं, न लोक में न परलोक में। लोक में भी गुरु पर आना पड़ता है महाराज जी, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह से ये जो भावसागर का जो है जो पारमार्थिक मार्ग है, इसमें बिना गुरु के आगे बढ़ नहीं सकते। अब जैसे कोई छोटा सा काम करे, वो काम को करना शुरू कर देते तो अंदर से उसको प्रेरणा देते चले जाते हैं प्रभु कि अब आप क्या करना आदि। कब से कर रहे हैं ये सब आप? ये महाराज कर तो बहुत समय से रहे, लगातार 2011 से कर रहे हैं। 2011 से, तो मतलब 10 साल हो गए आपको ये? जो भी हो। तो ये स्कूटी वही है या बदल दी आपने? नहीं, स्कूटी वही है। वही है। इसमें कितना खर्चा आया आपके? सब बैटरी है, एम्पलीफायर है, महाराज जी ये खर्च तो मैंने जोड़ा नहीं, क्योंकि अनुमानित कभी हमने ये जोड़ा कि हमने जो है ये जीवन में 70 साल की एज है हमारी, हमने शुरू से अब तक कितना खाया पिया, कभी जोड़ा खाने पीने का नहीं ना, ये भी नहीं जोड़ा। तो ये प्रभु का भोजन प्रभु के लिए है,
प्रभु के लिए समर्पण है, इसलिए क्या जोड़ना महाराज जी। इसलिए तैयारी करते हुए बैटरी को चार्ज करना। जी हाँ, चार्जर घर पर रखा हुआ है। ये तो रात का आकर्षण हो गया। और दिन में भी इसे चलते हैं, दिन में लाइट बंद रहती है, बाकी काम सब्जियों का तो रहता है। अच्छा, कहाँ वृंदावन में करते हैं? वृंदावन के बाहर भी जाते हैं? वृंदावन के बाहर भी जाते हैं, लेकिन 84 को ब्रजमंडल के बाहर नहीं जा सकते। ब्रजमंडल में घूमते रहते हैं? केवल ब्रजमंडल में, 84 के और ब्रजमंडल में, और इसी में आनंद आता है आपको? बस इससे बड़ा कुछ है भी नहीं, इससे कोई लाभ ही नहीं। तो देखा आपने, ये बिजली बाबा बिल्कुल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और इन्होंने जो सबसे बड़ी सिद्धांत की बात बताई कि करोड़ों जीव जंतु हैं जो भगवान का नाम नहीं ले सकते, उसको ये अपने इस सिस्टम के माध्यम से उनको भगवान का नाम सुनाते हैं। और जैसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि कलयुग केवल नाम आधार है, इस कलयुग में भगवान का नाम है, वही सबसे बड़ा जीव का उद्धार का साधन है। और ये ऐसा भगवान का नाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, एक ऐसा पुण्य का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसको तरीका इन्होंने जो अपनाया वो वाकई में ऐसा है कि जिससे लोग आकर्षित होते हैं। और यदि नाम सुनना भी नहीं चाहेंगे तो इनके आकर्षण को देखकर भगवान का नाम सुनेंगे, और जब नाम सुनेंगे तो निश्चित उनका कल्याण होगा। तो आपने देखा इस कुंभ में यहाँ तरह तरह के साधु वेशधारी हैं, उसी के बीच में ये बिजली बाबा पिछले 10 साल से अपनी ये सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि उनके गुरुदेव ने ये बताया कि आप भगवान के नाम का उच्चारण करो और लोगों को कराओ। उन्होंने इनको बिजली सखी नाम दिया। तो इन्होंने फिर ये आइडिया भी लिया, पूरा बिजली का इलेक्ट्रिक अपनी इसको स्कूटी को सजा दिया है। और आप देख रहे हैं पूरा एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में जब ये जाते हैं तो इनके आसपास भीड़ जुट जाती है। तो आपने देखा कि वृंदावन में भगवान की भक्ति करने के लिए लोग तरह तरह के साधन ढूंढते हैं। उसी तरह से बिजली बाबा ने भी अपनी एक इस आकर्षक स्कूटी के साथ भगवान का भक्ति कर रहे हैं। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दीपक वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।